नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। हम बात करने वाले हैं साल 2022 की और हम बात करने वाले हैं राहु ग्रह की। राहु क्या है? राहु छाया ग्रह है, राहु चमत्कारी ग्रह है, राहु कलयुग जिस साल में हम जा रहे हैं, इस साल में ये कलयुग है। इस कलयुग का देवता है, इस कलयुग का ग्रह है, क्योंकि ये जो दुनिया है ये चतुराई से, चालाकी से, नंबर 2 से ज़्यादा चलती है। ईमानदारी कहीं ना कहीं छुपी रह गई है। लेकिन राहु को अगर आपने समझना है तो ये समझ लीजिए, राहु चालाकी करने वालों का तो साथ दे देते हैं, लेकिन बेईमानों का साथ नहीं देते हैं। राहु शनि के समान आपको अच्छे रिजल्ट देते हैं। राहु शनि के अनुसार चलते हैं। तो राहु का बेहतरीन होना साल 2022 में आपकी राशि के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। राहु अप्रैल के महीने में 12 अप्रैल 2022 को राशि परिवर्तन करेंगे। 18 महीनों बाद राहु उल्टी चाल चलते हैं। राहु उल्टी चाल चलते हुए 12 अप्रैल 2022 को मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जो मेष राशि के स्वामी मंगल होते हैं। और राहु और मंगल की कहीं ना कहीं आपस में बनती नहीं है, इस बात को आप जानते हैं। दोनों मिलकर अंगारक योग का निर्माण भी करते हैं। अब यहाँ पर दो स्थितियां बनेंगी। 1 जनवरी 2022 से लेकर 12 अप्रैल 2022 तक राहु वृषभ राशि में रहेंगे, शुक्र की राशि में। और 12 अप्रैल 2022 से 31 दिसंबर तक की हम बात कर रहे हैं, राहु मेष राशि में रहेंगे। तो 1 जनवरी से 12 अप्रैल तक का राशिफल और 12 अप्रैल से ही लेकर 31 दिसंबर तक का राशिफल मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। ये साल के 2 हिस्से आपके कैसे बीतेंगे, किसी के लिए पहला हिस्सा बहुत अच्छा होगा, किसी के लिए दूसरा होगा, और किसी के लिए पूरा साल ही राहु की कृपा बरसती रहेगी। और एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा, राहु जहाँ पर बैठते हैं उससे 7वें भाव में केतु बैठते हैं। तो राहु के शुभ अशुभ परिणामों को तो हम जानेंगे, साथ ही साथ केतु के बारे में भी छोटी मोटी चर्चा करेंगे कि अगर केतु कहीं पर खराब हो रहे होंगे या अच्छे हो रहे होंगे तो उसके शुभ अशुभ परिणामों पर भी हम थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। बाकी केतु के लिए हम अगली वीडियो बनाएंगे, उसमें आप देखिएगा केतु आपके जीवन में क्या करेंगे साल 2022 में। तो हम शुरुआत करते हैं आपकी राशि से और आपकी राशि के बारे में बताएंगे। 1 जनवरी 2022 से 12 अप्रैल तक और 12 अप्रैल से लेकर 31 जनवरी तक राहु का क्या प्रभाव आपके जीवन पर साल 2022 में पड़ेगा। कुछ अच्छे और छोटे से उपाय भी बताएंगे जो आप करके देश विदेश में करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। बाकी अगर राहु के जो अशुभ प्रभाव है उनसे बचने के लिए आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं दिए गए नंबरों पर। तो आइए शुभारंभ करते हैं राहु का राशिफल साल 2022 का। आपकी राशि के लिए यह जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी और घबराने की आवश्यकता नहीं होगी। किसी के लिए राहु पहले हाफ में अच्छे, किसी के लिए सेकंड हाफ में अच्छे, तो पूरा वीडियो ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है 1 जनवरी 2022 से 12 अप्रैल तक राहु बहुत शुभ हो सकता है शुभ हो, लेकिन इसका उल्टा बाद में हो सकता है कि 12 अप्रैल से 31 दिसंबर तक बहुत अच्छे हो जाए, बहुत अच्छे खुशियों भरे परिणाम देते हैं, या किसी के लिए अशुभ भी हो जाएं। मैं इस वीडियो को जो बना रहा हूँ या मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ आपका दिल खुश करने के लिए नहीं बनाता हूँ, या आपको सिर्फ अच्छा ही अच्छा बताऊँ और बुराई बताऊँ ही ना। जो सच है वो सच है, वही आपको बताऊँगा। उसको सुनकर आपको अच्छा लगे या बुरा लगे ये आपको सोचना है, लेकिन मैं आपको झूठ नहीं बताऊँगा, सच भविष्यवाणी करूँगा, सच जानकारी दूंगा। अब आप उसको किस प्रकार से लेते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो आइए शुभारंभ करते हैं ईश्वर के आशीर्वाद से और जानते हैं राहु का क्या प्रभाव होगा आपकी राशि पर। चलिए शुभारंभ करते हैं। हम बात करने वाले हैं अब वृषभ राशि की। 1 जनवरी 2022 से 12 अप्रैल तक की पहले हम बात करेंगे वृषभ राशि वालों के लिए। राहु लग्न में होंगे, प्रथम हाउस में होंगे, जैसा कि आप इस कुंडली में देख रहे हैं। राहु आमतौर पर पहले घर में बहुत ही अच्छे परिणाम देते हैं। राहु के लिए यह एक अच्छा घर है। राहु अप्रत्याशित रूप से आपको धन लाभ देंगे। राहु चतुराई और बुद्धि का संकेत देगा। आपके पास तेज दिमाग होगा। आप स्वयं के प्रयासों से, स्वयं के विचारों से, स्वयं के माध्यम से अपनी नौकरी और व्यापार में जबरदस्त
पद और प्रतिष्ठा को हासिल कर लेंगे। हाँ, छोटी-मोटी परेशानियाँ आ सकती हैं, लेकिन इन परेशानियों का अंत भी शीघ्र हो जाएगा। आप अपने प्रयासों का पूरा उपयोग करेंगे, अपनी प्रतिभा, अपने ज्ञान, अपने तेज़ दिमाग का पूरा उपयोग करेंगे और सांसारिक सुखों का पूरा लाभ लेते हुए 1 जनवरी 2022 से 12 अप्रैल तक सुखद जीवन बिताएँगे। इस संसार में जो भी चीज़ें आपके शरीर को, आपके मन को, आपके परिवार को सुख और सुकून दे सकती है, उन सब की लालसा आपके अंदर होगी और उन सबको पाने के लिए आप विफल नहीं होंगे, सफलता से चीज़ों को पाते चले जाएँगे, थोड़ी अधिक मेहनत के साथ। आप दूसरे के धन का भी आनंद लेंगे, आप अपना तो कमाएँगे ही कमाएँगे, लेकिन दूसरे के पैसों पर भी ऐश करेंगे। खुद खर्चा करें या ना करें, लेकिन दूसरे का पैसा खर्च कराने में आप बहुत माहिर होंगे। आप अपने जीवन में पर्याप्त कोशिशें करेंगे आगे बढ़ने की और इन कोशिशों में सफलता भी मिलेगी। पहला घर स्वयं की पहचान को दर्शाता है। प्रथम भाव में राहु हमेशा जुनून पैदा करते हैं। आप अपने लक्ष्यों को पाने के लिए केंद्रित रहेंगे, स्वार्थी रहेंगे और कुछ भी करना पड़े आपको जो चाहिए वो पाकर रहेंगे। आप आलोचना सहन नहीं करेंगे, आपकी कोई बुराई करेगा तो आप उसकी बात नहीं सुनेंगे। आप पहले अपनी रखेंगे फिर दूसरे की सुनेंगे। आप पहले मैं फिर बाद में कोई और। आप अपनी अलग पहचान बनाने के अलग-अलग तरीके अपनाते हुए आगे बढ़ते हुए चले जाएँगे। पहला घर स्वास्थ्य का भी संकेत देता है, तो थोड़ा-सा स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। वैवाहिक जीवन में तनाव हो सकता है या वैवाहिक जीवन को शुरू करने में तकलीफ़ें हो सकती हैं, क्योंकि सप्तम भाव में केतु की उपस्थिति कष्टों को बढ़ा सकती है। वैवाहिक जीवन के जीवन साथी से तनाव, कष्ट बढ़ सकता है, तो यहाँ पर आपको थोड़ी सावधानी अधिक रखने की आवश्यकता होगी। अगर आप पहले से शादीशुदा जीवन जी रहे हैं, तो थोड़ा-सा सावधान रहिएगा। अपनी भाषा का आप सही प्रयोग करिएगा, जीवन साथी के साथ तालमेल बिठा कर रखिएगा। और कई बार यहाँ पर राहु आपकी आलोचना करवा देते हैं, आपके सही काम को भी लोग बुरा कह देते हैं या आप अपनी आलोचना को सहन नहीं कर पाते हैं और वाद-विवाद कर बैठते हैं। तो ऐसे किसी वाद-विवाद से भी आपको बचना होगा। रही बात मान-सम्मान, धन-दौलत, पैसे की, उसकी कोई कमी नहीं होगी। अब हम बात करेंगे 12 अप्रैल से लेकर 31 दिसंबर 2022 तक कैसा रहेगा। मेष राशि में चले जाएंगे राहु, यानी कि 12वें भाव में। ये देखिए पहली कुंडली है, ये देखिए दूसरी कुंडली है। पहले राहु लग्न में थे वृषभ राशि में, अब राहु जो हैं कहाँ चले गए, मेष राशि में चले गए। अब मेष राशि में जहाँ पर राहु बैठे हैं, या घर उन ग्रहों में है जहाँ पर राहु बुरे परिणाम देता है, तो राहु के प्रतिकूल प्रभाव आपको झेलने पड़ सकते हैं। यह स्थान नकारात्मक स्थान है। ऐसी उपस्थिति में जो भी जातक या जातिका हैं, यानी कि जो भी वृषभ राशि के जातक या जातिका है, उनको नुकसान उठाना पड़ सकता है राहु के अशुभ प्रभावों से। 12 अप्रैल से 31 दिसंबर के बीच में सावधान रहने की आवश्यकता होगी। कड़ी मेहनत के बावजूद भी आपको वो सफलता, वो आमदनी, वो कमाई नहीं हो पाएगी जितना आप सोच पा रहे हैं। खर्च बढ़ेगा, परिवार के सदस्यों पर खर्च बढ़ेगा, पारिवारिक बीमारियों पर खर्च बढ़ सकता है, आपके ऊपर झूठे आरोप लग सकते हैं, आपको लोग बेकार में परेशान कर सकते हैं, मुकदमेबाजी में पैसा और वक्त बर्बाद हो सकता है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, मानसिक चिंताएं बढ़ सकती है, अनिद्रा हो सकती है, कभी-कभी आप आत्मघाती प्रवृत्ति को भी बढ़ा सकते हैं, बहुत परेशान रह सकते हैं, तो थोड़ा-सा संभल कर रहने की आपको आवश्यकता होगी और बहुत सावधान रहना होगा। कई बार व्यक्ति तंत्र मंत्र जादू टोने के प्रभाव में आ जाता है। कई बार व्यक्ति इतना परेशानियों में लिप्त हो जाता है कि वो अपनी परेशानियों को दूर करने के लिए तंत्र मंत्र का सहारा ले लेता है, जो कि आपके लिए हानिकारक होगा। आपको अपने रिश्तेदारों से भी, अपने साथ में काम करने वालों से भी सावधान रहना चाहिए। जो लोग ऐसे तंत्र मंत्र के काम करते हैं या जो भी लोग उल्टे सीधे कामों में लिप्त हैं, आपको किसी भी व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए इस समय में, और अपने बृहस्पति को बहुत मजबूत करना चाहिए। आप जितना देवगुरु बृहस्पति को मजबूत करते चलेंगे, उतना आपके लिए शुभ परिणाम मिलते चले जाएंगे। तो अब आप समझ गए कि जो साल का पहला हिस्सा है 1 जनवरी से लेकर 12 अप्रैल तक का, वो कहीं ना कहीं आपके लिए लाभकारी है, लेकिन राहु का मेष राशि में गोचर होना आपके लिए उतना लाभकारी नहीं रहेगा। 12 अप्रैल से लेकर 31 दिसंबर के बीच आपको तनाव, दुर्घटना, मानसिक चिंताएं, अनिद्रा,
का सामना करना पड़ सकता है, परेशानियां बढ़ सकती हैं, तो थोड़ी सावधानी रखिएगा। अगर राहु आपकी जन्म कुंडली में मजबूत है तो आप परेशानियों का कम सामना करेंगे। अगर राहु आपकी जन्म कुंडली में मजबूत स्थिति में नहीं है तो परेशानियां और भी परेशान कर सकती हैं। ये मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन वक्त से पहले सावधान कर रहा हूँ। तो आप राहु को अच्छा करने के लिए देवगुरु बृहस्पति का उपाय करें। किसी धर्म स्थान में पीले कपड़े में चने की दाल वगैरह का दान करें, केले का दान करें, और इसके साथ साथ आप अपनी जन्म कुंडली की जांच करा लें ताकि आपको सटीक उपाय पता चल सके। केसर का टीका भी आप माथे में लगा सकते हैं, सोना भी धारण कर सकते हैं, तो इससे भी आपको लाभ प्राप्त होगा। 24 कैरेट गोल्ड का सोना धारण करने से आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। ये छोटे छोटे उपाय आपके जीवन में राहु को मजबूत करेंगे। हनुमान जी की उपासना करिए, हनुमान जी की उपासना से भी राहु कंट्रोल होते हैं और बहुत सारे आपको अच्छे परिणाम यहाँ पर हनुमान जी की उपासना से मिल जाएंगे। और आप लोग लाजवंत रत्न को भी धारण कर सकते हैं। ये जो स्क्रीन पर है आपके लाजवंत रत्न आ रहा है, आप इसको भी धारण कर सकते हैं। इसको धारण करने से भी राहु के अशुभ प्रभावों में कमी देखी जाती है। तो इसको आप प्राप्त करने के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। इसका कोड होगा L7। तो L7 लिखकर दिए गए नंबरों पर आप संपर्क करें। बाकी आपको जो छोटे छोटे उपाय बताए हैं वो उपायों से भी आपको शांति मिल जाएगी। और अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए गणेश जी की उपासना और माँ सरस्वती की उपासना भी आप कर सकते हैं। इससे भी आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। बस एक बार अपनी जन्म कुंडली में देख लीजिएगा राहु की स्थिति खराब ना हो। खुश रहें, प्रसन्न रहें, आनंद में रहें और आपके जीवन में सब कुछ मंगल ही मंगल हो, ऐसी शुभकामनाओं के साथ आपको नमस्कार।